हेलो दोस्तों, अजय सर की ई पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम यूपी बोर्ड क्लास 7 गणित विषय की इकाई 2 घातांक उसकी अभ्यास 2D सरल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अभ्यास को शुरू करने से पहले आइए घातांक के कुछ नियमों का एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। घातांक के नियमों को हमने अभ्यास 2B में सीखा था। वही नियम एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। देखिए, जब आधार एक जैसे होते हैं, जैसे यहाँ पर आधार दे रखे हैं, आधार एक जैसे दे रखे हों और घातों में जो संख्याएं लिखी हों, बीच में लगा हुआ हो गुणा का चिन्ह, तो आधार को एक ही बार लिखा जाता है और इन घातों को आपस में जोड़ देते हैं। क्योंकि यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, तो हम जोड़ने की बजाय इसको आपस में घटा देंगे। ये बात ध्यान रखिएगा। ऐसे ही आधार एक जैसे हैं। यहाँ पर देखिए, इस बार क्या है, जो पहली वाली संख्या है उसमें घात माइनस में है, जो दूसरी वाली संख्या है उसमें घात प्लस में है। तो हम आधार को ऐसे ही लिखेंगे, माइनस वाली संख्या को पहले लिखेंगे और प्लस वाली संख्या को बाद में। कुल मिलाकर अगर आधार एक जैसे हों तो घातों को जोड़ना ही है। अगर उनका चिन्ह किसी वजह से माइनस आ गया है तो माइनस का चिन्ह ही लिया जाएगा। आइए अगला देखते हैं। अब दोबारा से देखिए, आधार एक जैसे हैं। जब आधार एक जैसे होंगे, आधार को एक ही बार लिखा जाएगा और जो संख्या हमें घातों में दे रखी हैं, हम उन घातों को आपस में जोड़ देंगे। क्योंकि यहाँ पर दोनों चिन्ह माइनस के थे, तो दोनों ही माइनस लगानी पड़ी। अब आता है जब आधार अलग अलग हों और घातें एक जैसी हों, तब क्या काम करते हैं। अगर आधार एक जैसे हों तो ध्यान रखिएगा, तब तो आधार को एक ही बार लिखा जाता है। लेकिन इस बार आधार अलग अलग हैं, तो इसका मतलब आधारों की तो हमको करनी है आपस में गुणा और घात को लिख लेंगे बस एक ही बार। और मैंने आपको एक नियम बताया था, अगर कोई संख्या हमें दे रखी है, उसकी पावर माइनस में है, तो हम एक के बटे में ले जाकर उस पावर को प्लस में कर लेते हैं। ठीक ऐसे ही यहाँ देखिए, घात जो है वो माइनस में है, तो हम इसको एक के बटे में ले जाकर घात को प्लस में कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम भाग के नियमों को भी देख लेते हैं। देखिए, अगर दो संख्याएं जिनके आधार एक जैसे दिए गए हों, तो आधारों को हम ऐसे ही लिखते हैं और घातों को गुणा का चिन्ह लगा हो तो जोड़ देते हैं, यहाँ भाग का चिन्ह लगा है तो घटा देते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप पहली संख्या को तो जैसी है वैसी की वैसे ही लिखिए और जो दूसरी संख्या है, पहले तो भाग के चिन्ह को गुणा के चिन्ह में बदल दीजिए और दूसरी संख्या की घात को उल्टा करिए। उल्टा करने से मतलब माइनस में है तो प्लस में करिए, प्लस में है तो माइनस में करिए। यहाँ पर घात जो है माइनस में दे रखी है, तो आप इस घात को प्लस में कर दीजिए। हम इसको ऐसे भी सरल कर सकते हैं। अब देखिए, दोनों के आधार एक जैसे हैं और बीच में लगा है गुणा का चिन्ह, तो आधार को एक बार लिख के घातों को हम आपस में जोड़ सकते हैं। आइए अगला देखते हैं। अगला भी ऐसे ही है। जब आधार एक जैसे हों तो और बीच में भाग का चिन्ह लग रहा है, तो पहले वाले घात को ऐसे ही लिखेंगे, दूसरे वाले को लिखने से पहले गुणा का चिन्ह करके यहाँ पर घात को बदल देंगे। प्लस में है तो माइनस में कर देंगे। अब आइए देखिए, आधार एक जैसे हैं, आधार को एक ही बार लिखिए और इन घातों को आपस में जोड़ दीजिए। अगला देखिए, इस बार दोनों माइनस में घातें आ गई हैं, तो हमें क्या काम करना है, पहला वाला आधार ऐसे ही लिखे रहने देना है, गुणा भाग के चिन्ह को गुणा में बदल देना है और जो दूसरी वाली हमारी संख्या है, इसकी घात को बदल देना है। क्योंकि ये माइनस में है तो प्लस में कर देना है। अब आइए आगे। अगर केवल आधार एक बार दे रखा हो और घात दो बार दे रखी हो, पहले देखिए a की पावर में है m, उसके बाद ब्रैकेट लग के बाहर है माइनस का n, तो हम क्या काम कर सकते हैं, a को तो ऐसे ही लिखेंगे और इन दोनों घातों की आपस में कर देंगे गुणा।
तो ए और एम और एन की जब आपस में गुणा होगी तो एम एन बन जाएगा। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि हम इसको अंदर वाली घात को बाहर और बाहर वाली घात को अंदर भी लिख सकते हैं। ये नियम मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। चाहे तो माइनस अंदर ले लीजिए, चाहे माइनस बाहर ले लीजिए, जैसे हमारे प्रश्न में मांग की गई होगी हम वैसे ही इसको लिख सकते हैं। आइए अब दोनों घातें जो हैं माइनस में हैं। ध्यान रखिएगा, ए की पावर एस माइनस का एम और फिर उसकी भी पावर माइनस की एन है। जब घात के ऊपर भी घात लगी हो तो घातों की होती है आपस में गुणा, मतलब एम की और एन की आपस में हो जाएगी गुणा। क्योंकि यहाँ माइनस है, दूसरी जगह भी माइनस है, तो माइनस और माइनस मिलके बन जाएंगे प्लस। कुल मिला के गुणा करने पर बनेगा एम एन। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और घातों को आपस में बदल कर भी लिख सकते हैं। ए की घात माइनस एन को अंदर कर दीजिए और माइनस के एम को बाहर कर दीजिए। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। और एक आखिरी पॉइंट, अगर किसी भी संख्या की घात में 0 हो उसका मान हमेशा 1 आएगा। ये सभी चीजें हमने प्रश्नावली 2 में सीख ली थी। आइए इनका एक बार रिवाइज करने के बाद हम फिर से अपने प्रश्नों को सरल करते हैं। प्रश्न संख्या 1 देखती है। प्रश्न संख्या 1 देखिए, यहां हमें दिया गया है 3 की पावर 4 गुणा 3 की पावर में है 5 फिर से गुणा 3 की पावर में है माइनस का 9 का मान ज्ञात कीजिए। मतलब हमें इसे सरल करके इसका आंसर निकालना है। चलिए सरल करते हैं। सबसे पहले दिए गए प्रश्न को लिख लेते हैं। हमें दिया गया है 3 की पावर में 4 फिर गुणा, फिर दिया गया है 3 की पावर में 5 फिर से गुणा, फिर दिया गया है 3 की पावर में माइनस का 9। आइए सरल करते हैं। देखिए सबसे पहले इनके आधारों को चेक करिए। आधार हैं एक जैसे। जब आधार एक जैसे होते हैं और बीच में गुणा का चिन्ह लगा हुआ हो तो घातें जुड़ जाती हैं। पहले हम इन दोनों को सरल कर लेते हैं। मतलब आधार को लिखिए एक बार और घातों को आपस में जोड़ दीजिए। और गुणा ये तीसरे नंबर वाली संख्या को ऐसा का ऐसे ही लिखिए। चलिए 3 की पावर में 4 और 5 जुड़ने के बाद बन जाएगा 9 गुणा 3 की पावर में हो जाएगा माइनस का 9। एक बार फिर से ध्यान दीजिए, आधार है एक जैसे, आधार को एक बार ही लिखिए और इन घातों को आपस में जोड़ देना है। मतलब 9 को माइनस का 9 आ रहा है तो माइनस का 9 लिख देंगे, या फिर 3 की पावर में लगाकर ब्रैकेट बनाकर माइनस का 9 ऐसे भी लिख सकते हैं। उसके बाद सरल करने पर ये आएगा और 3 की पावर में 9 में से 9 घटाया जा रहा है तो बनेगा 0 और किसी की पावर में भी 0 होती है तो उसका आंसर आता है 1। ये हमारा प्रश्न संख्या 1 का आंसर हुआ। आइए प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 हमारे सामने है 2/3 की पावर 2 गुणा 4/3 की पावर में 2 गुणा 2/3 की पावर में -4 को सरल कीजिए। चलिए इसे भी सरल करते हैं। सबसे पहले दिए गए प्रश्न को लिख लेते हैं। ये है 2/3 की पावर में 2 फिर गुणा 4/9 पावर में है 2 फिर गुणा 2/3 और पावर में है -4। ध्यान दीजिए सबसे पहले हम आधारों को चेक करेंगे, क्या आधार एक जैसे हैं या नहीं है। यहाँ आधार है 2/3, यहाँ आधार है 4/9 और यहाँ आधार है 2/3। मतलब पहले नंबर पे और तीसरे नंबर पे तो आधार एक जैसे हैं, ये बीच वाली संख्या का आधार अलग है। तो हम कोशिश ये करेंगे हम तीनों आधारों को एक जैसा बना लें, क्योंकि आधार एक जैसे होंगे तभी हम घातों को जोड़ पाएंगे या फिर घटा पाएंगे। चलिए, और ध्यान रखिएगा हमेशा बड़ी संख्या को ही छोटी संख्या में बांटा जा सकता है, छोटी संख्या को बड़ी संख्या में बांटा नहीं जा सकता। अब आइए पहले इस 4/2 की बात कर लेते हैं, सॉरी 4/9 की बात कर लेते हैं। 4/9 को हम लिख सकते हैं, देखिए इस 4 को मैं लिख सकता हूं 2 गुणा 2 और 9 को मैं लिख सकता हूं 3 गुणा 3। तो 2 गुणा 2 का मतलब होता है 2 की घात में 2
और 3/3 गुणा 3 का मतलब होता है 3 की पावर भी 2। अब देखिए पावर दोनों की एक जैसी है, तो हम क्या काम कर सकते हैं, 2/3 की पावर 2 एक बार ही लिख सकते हैं। कुल मिलाकर हम 4/9 को लिख सकते हैं 2/3 की पावर 2। चलिए लिखते हैं 2/3 की पावर 2, इसे ऐसे ही रहने दीजिए, गुणा यहां बनाइए ब्रैकेट। अब ये जो 4/9 हमें दिया गया है, हम इसे लिख सकते हैं 2/3 और इसकी पावर में 2, और फिर ऊपर जो ये पावर दी गई थी, ध्यान रखिएगा ये जो पावर अंदर वाली है ये तो आई है 4/9 को बदलने की वजह से, और ये जो ऊपर पावर दे रखी है वो तो ऐसी की ऐसी रहेगी। फिर आइए आगे, गुणा 2/3 पावर में है -4। आगे बढ़िए, अब हम देखेंगे 2/3 पावर में है 2, फिर गुणा। अब देखिए ये पावर की पावर आ गई है, ये इस तरीके से आया है जैसे a की पावर m होता है और ऊपर होता है पावर n, मतलब पावर के ऊपर भी पावर। तो हम क्या काम करते हैं, हम a की पावर m और n को आपस में गुणा कर लेते हैं। यही काम हम यहाँ करेंगे। 2/3 तो देखिए ऐसा का ऐसे ही लिखा जाएगा, और ये 2 पावर में है, यहाँ भी 2 है, तो 2 और 2 की आपस में हो जाएगी गुणा, 2 दूनी होते हैं 4, फिर गुणा लगाइए आगे। आगे हमारा बनेगा 2/3 पावर में आ जाएगा -4। अब देखिए तीनों आधारों को अब ध्यान से देखिए, तीनों आधार हमारे सामने एक जैसे हो गए हैं। यहाँ पर भी 2/3 हो गया, यहाँ पर भी 2/3 हो गया, और यहाँ पर भी 2/3 हो गया। चलिए सरल करते हैं इसको। पहले हम शुरू की दो संख्याओं को ले लेते हैं, क्योंकि दोनों के आधार हैं एक जैसे, तो 2/3 को तो एक बार ही लिखिए। बीच में गुणा का चिन्ह लगा हुआ है, इस वजह से ये घातें आपस में जुड़ जाएंगी, मतलब 2 में 4 जुड़ जाएगा। गुणा का चिन्ह लगाइए, फिर 2/3 पावर में लगाइए -4। आगे बढ़िए, अब यहाँ हो जाएगा 2/3 पावर में हो जाएगा 4 और 2 मिलके 6, और गुणा यहाँ पे है 2/3 पावर में हो जाएगा -4। अब देखिए एक बार फिर से आधार हैं एक जैसे, जब आधार एक जैसे हैं तो आधारों को एक बार ही लिखिए और घातों को आपस में जोड़ देते हैं। वैसे तो क्योंकि 4 जो है -4 है, तो यहाँ -4 ही लिखा जाएगा। आइए आगे चलते हैं। अब हमारे सामने आ गया है 2/3 पावर में, देखिए 6 में से जब हम 4 को घटाएंगे तो हमारे सामने रह जाएगा 2। अब इसका मतलब होता है कि 2 की पावर में भी 2 करिए, 3 की पावर में भी 2 करिए, और 2 की पावर 2 का मतलब होता है 2 को 2 बार गुणा में लिखिए, और 3 की पावर 2 का मतलब होता है 3 को भी 2 बार गुणा में लिखिए। अब गुणा में लिखने के बाद इसे सरल करिए, 2 की 2 गुणा करेंगे तो आएगा 4, 3 की 3 में गुणा करेंगे तो आएगा 9। ये बिल्कुल विस्तृत रूप में मैंने आपको इसे सरल करके दिखाया है। आप चाहें तो कुछ कैलकुलेशन अपने माइंड में करके, जैसे यहां पर हम इस चीज को डायरेक्ट ही लिख सकते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर डायरेक्ट जोड़कर भी लिख सकते हैं, लेकिन आप सरल करेंगे तो आपको कहीं भी गलती होने की संभावनाएं नहीं रहेंगी। आइए अगला प्रश्न देखें। प्रश्न संख्या 3 हमारे सामने इस बार है, वो है 1/2 की पावर में है -2 गुणा 2 की पावर है 2, इसका मान होगा। 4 हमारे सामने आंसर हैं, हमें इन चारों आंसरों में से देखना है कि कौन सा आंसर हमारा सही है। आइए पहले इसको लिख लेते हैं। 1/2 की पावर में है -2 और गुणा 2 की पावर है 2। अब ध्यान रखिए क्योंकि पावर माइनस में दे रखी है, तो हम इन संख्या को ऊपर नीचे बदलकर, मतलब नीचे वाली को ऊपर कर दें, ऊपर वाली को नीचे कर दें, ऐसा करके हम इस प्लस को, इस पावर को जो माइनस में है प्लस में बना सकते हैं। तो मैं उल्टा कर देता हूं, 2 को ऊपर 1 को नीचे, ऐसा करने से पावर आ जाएगी प्लस में। अब गुणा 2 की पावर में 2 तो है ही। आगे बढ़िए, अब 1 से जब 2 में भाग करेंगे तो ध्यान रखिए 2 ही आएगा, यानी कि हम इसे 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, और गुणा आगे 2 की पावर 2 हमें दे ही रखा है। अब देखिए आधार हैं दोनों के एक जैसे, तो आधार एक बार ही लिखिए और पावर की आपस में जोड़ दीजिए। पावर जुड़ेंगी, 2 की पावर 2 और 2 मिलके हो जाएगा 4, और 2 की पावर 4 का मतलब होता है कि 2 को 4 बार गुणा में लिखिए।
2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी होते हैं 16। अब इस 16 को अपने आंसरों में चेक करिए कहाँ है, वो है चौथे नंबर पर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 4। यहां हमें दिया गया है 3 की पावर में है -2 और गुणा 3 की पावर में है 5। आइए इसे भी सरल करते हैं। सबसे पहले दिए गए प्रश्न को लिख लेते हैं। 3 की पावर में है -2, फिर गुणा लगा है 3 की पावर में है 5। अब ये यहाँ एक बात आप ध्यान रखेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे आधार एक जैसे हैं या नहीं, उसके बाद चेक करेंगे चिन्ह कौन सा लगा है, क्या चिन्ह गुणा का लगा है या फिर भाग का लगा है। उसी हिसाब से हम यहाँ पर घातांकों के नियमों को भी लगाते हैं, ये बात ध्यान रखने की है। अब देखिए आधार है दोनों के एक जैसे, जब आधार एक जैसे हों तो आधार को तो एक ही बार लिखिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर है -2, यहाँ पर है +5 और दोनों संख्याओं के बीच में लगा है गुणा का चिन्ह। इसका मतलब गुणा का चिन्ह होने की वजह से हमें ये दोनों घातें जोड़नी पड़ेंगी। अब जोड़नी पड़ेंगी तो एक है -2, दूसरी है +5, तो दोनों चिन्ह तो अलग अलग हैं। चिन्ह अलग हैं तो ये जोड़ने की बजाय इन्हें हमें घटाना पड़ेगा, और घटेगी हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या। यानी 5 में से घटेगा 2 तो बचेगा 3। अब 5 का चिन्ह क्योंकि प्लस का है तो इसका मतलब प्लस के 3 बचेंगे। अब प्लस का चिन्ह अकेली संख्या में लगाइए या मत लगाइए, वो प्लस का चिन्ह ही माना जाता है। अब देखिए 3 की पावर में है 3, इसका मतलब है 3 को 3 बार गुणा में लिखिए। तो 3 तिया 9 और 9 तिया होते हैं 27, तो इसे सरल करने पर आया 27। अब अपने विकल्पों में देखिए कौन सा विकल्प इसका सही है, वो विकल्प है चौथे नंबर का सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने है प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 में कहा गया है निम्नांकित को सरल कीजिए। मतलब ये जो खंड हमें दे रखे हैं, हमें इन खंडों को सरल करना है। चलिए इन खंडों को भी सरल करते हैं बारी बारी से। सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 को देखिए। प्रश्न नंबर 1 हमारे पास है 1/3 की पावर -2 गुणा 3 की पावर में है 2, फिर भाग 3 की पावर में है -3। आइए इसको सरल करें। सरल करने से पहले हम इसको लिख लेते हैं। 1/3 पावर में है -2, फिर गुणा, फिर लिखा है 3 की पावर में है 2, फिर भाग का चिन्ह लगा है, फिर लिखा है 3 की पावर में -3। अब बोर्ड मास का नियम यहाँ पे लगाया जाएगा, इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे। बोर्ड मास का नियम कहता है कि अगर बहुत सारी संख्याएं एक साथ कई चिन्हों के साथ आ रही हों, जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, इस तरीके से आ रही हों, तो सबसे पहले आप भाग वाली संक्रिया को सरल करेंगे। चलिए भाग वाली संक्रिया को ही सरल करते हैं। यहाँ पर देखिए पहले 1/3 है, उसकी पावर में है -2। अगर मैं 3 को ऊपर और 1 को नीचे कर दूं तो ये -2 घात बन जाएगी +2 घात। अभी हम सरल नहीं कर रहे, इसको केवल बदल रहे हैं। चलिए बदल दीजिए। तो 3 ऊपर 1 नीचे और पावर जो माइनस की दिख रही थी वो हो जाएगी प्लस की। यहां लगाइए गुणा का चिन्ह, 3 की पावर 2। अब देखिए घातांकों के नियम के अनुसार सबसे पहले जो बोर्डमास का नियम होता है उसमें हम भाग की संक्रिया को सरल करते हैं, लेकिन घातांक के नियम कहते हैं आप भाग के चिन्ह को बदलकर गुणा कर दीजिए। और गुणा का चिन्ह बनाने के बाद ये जो पीछे की तरफ संख्या लिख रही है, इसकी घात को चिन्ह बदल दीजिए। घात का चिन्ह यहाँ पर माइनस है, इस माइनस के चिन्ह को बना दीजिए प्लस का चिन्ह, क्योंकि हमने भाग के चिन्ह को बदल दिया गुणा में। ऐसा करने से हमें जो दूसरी ये संख्या दे रखी है, इस संख्या की जो घात है उसका चिन्ह बदलना पड़ेगा, जो कि हमने बदल दिया। आगे बढ़िए। अब देखिए 1 से जब 3 में भाग करेंगे तो 3 ही आएगा, यानी कि 3 की पावर हो जाएगा 2, फिर गुणा, फिर 3 की पावर फिर से 2, फिर गुणा 3 की पावर 3। अब तीनों के आधार चेक करिए, तीनों के आधार तो एक जैसे हैं। जब आधार एक जैसे हैं,
आधार को एक बार लिखिए और क्योंकि बीच में गुणा के चिन्ह लग रहे हैं, इसका मतलब ये सारी संख्याएं जोड़ी जाएंगी। 2 में 2 जुड़ेगा, फिर 3 जुड़ेगा। चाहे तो आप 2-2 को मिलाकर भी सरल कर सकते हैं। आगे बढ़िए, 3 की पावर 4 और 2 और 2 मिलके 4 और 4 में 3 जुड़ेगा तो 7। ये हमारा इस खंड का आंसर हो जाएगा। चलिए अगला दूसरा पार्ट सरल करते हैं। दूसरा पार्ट है 7 की पावर 4 गुणा 1/3 1/7 और उसकी पावर में है 3, फिर भाग का चिन्ह लगा है, ये है 1। इसकी पावर में मैं अपनी तरफ से 1 लगा देता हूं। आइए, बोर्डमास का नियम कहता है पहले भाग की संक्रिया सरल की जाएगी, तो भाग की संक्रिया को ही सरल करिए। चलिए, 7 की पावर है 4 गुणा, देखिए यहां सरल नहीं कर रहे हैं, केवल इसको ठीक कर रहे हैं। अगर मैं इसे उल्टा कर दूं, 7 को ऊपर 1 को नीचे कर दूं, तो घात का चिन्ह बदल जाएगा। तो यहां हो जाएगा 7/1, घात का चिन्ह प्लस में था तो माइनस में करिए। अब भाग के चिन्ह को गुणा के चिन्ह में बदलिए और 7 का जो पावर है जो प्लस में दे रखी है उसे माइनस में करिए। यहाँ मैंने दो काम एक साथ किए हैं, ध्यान रखिए। ये जो 1/7 है, इसमें 7 को ऊपर 1 को नीचे किया है, ऐसा करने से घात बदल जाती है। दूसरा, मैंने भाग के चिन्ह को गुणा के चिन्ह में बदला है। जब ऐसा करते हैं तो भाग के चिन्ह के बराबर में जो संख्या लिखी होती है उसकी घात का चिन्ह बदल देते हैं, वो मैंने यहाँ किया है। मतलब 7 की घात में 4 हो जाएगा, गुणा 1 से 7 में भाग करने पर 7 ही आएगा, कुल मिला के 7 की पावर में 3 हो जाएगा और यहाँ पर गुणा 7 की पावर में माइनस का 1 है। आइए सरल करते हैं। सबसे पहले आधारों को देखिए, आधार तीनों के एक जैसे हैं, तो आइए सरल करते हैं। पहले इन दोनों को सरल कर लेते हैं। 7 की पावर में 4 है, बीच में गुणा का चिन्ह लगा है तो इसका मतलब घातें जुड़ेंगी। क्योंकि 3 के साथ माइनस का है तो यहां मुझे माइनस का 3 लेना पड़ेगा, गुणा 7 की पावर में माइनस का 1। अब 7 की पावर में ध्यान दीजिए, 4 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा 1, गुणा 7 की पावर में माइनस का 1। अब आधार एक जैसे होने की वजह से हम फिर से घातों को जोड़ेंगे। 1 में जब माइनस का 1 जुड़ेगा तो 1 - 1 करना पड़ेगा और 1 में से 1 जाएगा तो बनेगा 0, और किसी की पावर में भी 0 होता है, उसका आंसर आता है 1। ये बात ध्यान रखने की है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है, 3 की पावर में है 0 प्लस 3 की पावर में है माइनस का 1 प्लस 3 की पावर में है माइनस का 2। आइए इसे भी सरल करते हैं। सबसे पहले जो प्रश्न हमें दिया गया है हम उस प्रश्न को लिख लेते हैं। 3 की पावर में है 0, फिर प्लस 3 की पावर में है माइनस का 1, फिर प्लस 3 की पावर में है माइनस का 2। इस बार ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर हमें अभी तक जितने भी हमने प्रश्न सरल करे हैं उसमें यहाँ पर गुणा का चिन्ह या फिर भाग का चिन्ह हमें लगा हुआ मिलता था। इस बार ऐसा नहीं है, हमें यहाँ पर जोड़ के चिन्ह दे रखे हैं, तो ये प्रश्न अलग तरीके से सरल होगा। सबसे पहले ध्यान दीजिए, 3 की पावर में 0 है, किसी की पावर में 0 होता है 1, प्लस अब ये देखिए 3 की पावर में है माइनस का 1। अगर मैं इसे 1 के बटे में लिख दूं तो ये माइनस की पावर प्लस की पावर में बदल जाएगी। फिर प्लस यहां पर है 3 की पावर में माइनस का 2, इसे भी 1 के बटे में करके लिखेंगे तो ये पावर प्लस की 2 हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ाइए काम को। 1 प्लस 1/3 हमें दिया गया है, प्लस 1/3 की पावर है 2, यानी कि 1 की पावर में भी 2 करना है, 3 की पावर में भी 2 करना है। 1 की पावर में तो कितना भी लिखिए 1 ही आएगा, 3 की पावर में 2 होने का मतलब 3 गुणा 3, और 3 की 3 में गुणा करते हैं तो आता है 9। इसका मतलब यहाँ पे आएगा 9। अब हम यहाँ पर इसके बटे में 1 लिख लेते हैं। ध्यान दीजिए, जब इस प्रकार की संख्या आए इन्हें पहली बात तो हम कहते हैं भिन्न, और भिन्नों को जोड़ने के लिए उनके हरों का एक जैसा होना जरूरी है। यहाँ पे हर अलग अलग हैं, अलग अलग हैं तो एक जैसा बनाया जाएगा। एक जैसा बनाने के लिए लिया जाता है एलसीएम, और एलसीएम लेने का तरीका ये होता है 3 9, 3 से भाग करिए, 3 से एक बार, ये 3 बार, फिर 3 से भाग करिए, ये एक बार, ये एक बार, और 3 तिया हो गया 9, यानी कि यहाँ पर आएगा 9। मतलब हुआ इसका कि सबके बटे में 9 बन जाएगा, तब हर एक जैसे हो जाएंगे। आइए यहाँ पर नीचे है 1, अब बनाना है 9। 9 बनाने के लिए 1 में 9 से ही गुणा करनी पड़ेगी, 9 से नीचे करेंगे तो 9 से ही ऊपर करेंगे।
अब आइए यहाँ पर है 3। अब 3 को बनाना है 9, तो 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ना चाहिए? 3 तिया होते हैं 9, तो 3 बार पढ़ेंगे। 3 से नीचे 3 से ऊपर। अब यहाँ आइए, यहाँ 9 दे रखा है। अब 9 तो बनाना ही था, 9 यहाँ दे रखा है, तो यहाँ चलिए 1 से ऊपर नीचे गुणा कर लीजिए। आइए यहाँ 9 एकम 9 हो जाएगा, 9 ऊपर 9 नीचे। यहाँ 3 एकम 3 ऊपर 9 नीचे। यहाँ पर 1 एकम 1 ऊपर और 9 नीचे। आइए अब देखिए, हर तीनों के एक जैसे हैं, हर को लिखिए एक बार और ऊपर वाली संख्याओं को आपस में जोड़ लीजिए, क्योंकि जोड़ के चिन्ह लगे हैं। जोड़िए इनको, 9 और 3 12 और 1 मिलके हो गया 13। 13 ऊपर हो गया, 9 नीचे आ गया। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए प्रश्न संख्या 5 का चौथा पार्ट सरल करते हैं। यहाँ दिया है 3 की पावर 3 और उसकी पावर में भी है 3, भाग का चिन्ह लगा है। फिर 3 की पावर में है 25, फिर गुणा का चिन्ह लगा है। फिर 3 की पावर में 4 और उसकी पावर भी है 4। बोर्ड मास का नियम, सबसे पहले भाग सरल होगा। अब 3 की पावर में 3 है, देखिए पावर की पावर है, इसका मतलब पावर की आपस में गुणा हो जाएगी, तो 3 तिया बनेंगे 9, तो ये हो गया यहाँ पर 9। अब जब भाग का चिन्ह लगा हो तो भाग के चिन्ह को बदल देते हैं गुणा में, और ये जो संख्या है इस चिन्ह के बाद वाली, मतलब ये वाली, इसकी पावर को बदल देते हैं। प्लस की है तो माइनस कर देंगे, तो यहाँ माइनस की 25 हो जाएगा। अब गुणा, फिर देखिए यहाँ पर 3 की पावर में है 4 और फिर उसकी पावर में है 4, तो 4 चौक हो जाएंगे 16। आगे बढ़ाइए काम को। अब देखिए तीनों के आधार ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा आधार तो एक जैसे हैं। पहले हम इन दोनों को सरल कर लेते हैं। 3 की पावर 9, पीछे की तरफ माइनस के 25 लिखा है, तो हम इसे माइनस के 25 लिख सकते हैं। मतलब गुणा का चिन्ह होने की वजह से वैसे तो इन्हें जोड़ा जाएगा, क्योंकि 25 का चिन्ह माइनस का है, तो यहाँ माइनस के 25 लिखेंगे। और ये 3 की पावर में 16 पीछे वाले को ऐसी रहने दीजिए। अब देखिए 9 में से 25 तो घटेगा नहीं, तो हमें 25 में से 9 को घटाना पड़ेगा। तो 25 में से 9 जाते हैं तो बनते हैं 16, और क्योंकि 25 का चिन्ह माइनस का है तो ये बनेगा माइनस के 16। आगे बढ़िए, 3 की पावर है 16, ठीक है। अब आधार देखिए एक जैसे हैं। जब आधार एक जैसे हों तो आधार को एक बार ही लिख लेते हैं, क्योंकि बीच में गुणा का चिन्ह है तो ये घातें आपस में जुड़ जाएंगी। मतलब माइनस के 16 में प्लस के 16 जुड़ जाएगा। अब 3 की पावर में देखिए माइनस का 16 और प्लस का 16, अब दोनों जोड़ेंगे तो आएगा यहाँ पर 0, क्योंकि 16 में से 16 जाएंगे तो 0। किसी की पावर में 0 होता है 1। यही हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इस प्रश्नावली के शेष बचे प्रश्नों को हम अगली वीडियो में सरल करेंगे। आशा करते हैं ये सभी प्रश्न आपको समझ आ गए होंगे। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।